साल 1969 की बात है। चाइना के अंदर उथल पुथल मची थी क्योंकि उस समय वहाँ कल्चरल रेवोल्यूशन चल रहा था। सत्ता के अंदर संघर्ष था, सेना और पार्टी के बीच अविश्वास भी था और बाहर की दुनिया में भी हालात ठीक नहीं थे। एक तरफ सोवियत यूनियन के साथ चीन का सीमा विवाद बढ़ रहा था, यहाँ तक कि छोटे मोटे सैन्य टकराव भी हो चुके थे, और दूसरी तरफ अमेरिका और वियतनाम की वॉर चल रही थी। अमेरिका उस वॉर में उलझा हुआ था। उस समय चीन के सर्वेसर्वा थे माओ जेडोंग। माओ को समझ आ गया था कि दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर्स हैं इस समय जिनसे चीन को खतरा हो सकता है। इसलिए उस बरस माओ ने 1969 में माओ ने अपने 4 अनुभवी मिलिट्री अफसरों को बुलाया और उनसे कहा कि वो ठंडे दिमाग से दुनिया की पावर पॉलिटिक्स को समझें और बताएं कि चाइना को असली खतरा कहाँ से है। इन अफसरों ने माओ की ही एक थ्योरी का इस्तेमाल किया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस का, जो कहता है कि दुनिया आगे बढ़ती है टकराव से, लेकिन हर टकराव बराबर नहीं होता। कुछ टकराव बड़े होते हैं, कुछ टकराव छोटे होते हैं, और अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको पहचानना पड़ेगा कि सबसे बड़ा टकराव कौन सा है। उसी हिसाब से आपको अपनी पोजीशन तय करनी होगी। उन 4 अफसरों ने बैठकर पूरी दुनिया का विश्लेषण किया और एक हायरार्की बनाई। सबसे ऊपर उन्होंने रखा अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच के टकराव को, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स थे, दोनों न्यूक्लियर ताकत भी रखते थे और पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा बड़ा टकराव चाइना और सोवियत यूनियन के बीच है, क्योंकि विचारधारा समान होने के बावजूद दोनों के रिश्ते ख़राब हो चुके थे उस समय, और बॉर्डर पर सीधा खतरा मौजूद था, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। और सबसे नीचे रखा गया चाइना और अमेरिका के बीच के टकराव को, क्योंकि भले ही दोनों के बीच दुश्मनी थी, लेकिन सीधा सैन्य खतरा, फौरी तौर पर सैन्य खतरा दिख नहीं रहा था कि अब हमला कर देंगे एक दूसरे पर ये देश। यहीं से पूरी रणनीति बदल गई। माओ के सामने अब साफ तस्वीर थी, अगर सबसे बड़ा टकराव अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच है तो चीन को उस टकराव का फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि खुद दोनों देशों के साथ लड़ना चाहिए। उन 4 अफसरों ने माओ से कहा, प्ले द अमेरिकन कार्ड, यानी अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करें।